हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो देखिए, कल समाज से संबंधित क्वेश्चन हो चुके थे, पूरे समाज चैप्टर पूरा हो गया। आज अब अगला चैप्टर होना है शब्द भेद। तो पहले हम समझेंगे शब्द क्या है। तो अक्षरों से मिलकर जो बनता है वो शब्द कहलाता है। यानी शब्द किससे मिलकर बनता है? अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। जैसे ये कमल, इसमें का, मा और ला अक्षर हैं। जब तीनों को मिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं शब्द। देखिए, शब्द के भेद। तो इस चैप्टर में शब्द के भेद पढ़ना है। शब्द कई प्रकार से बने हुए हैं। कोई शब्द इतिहास से हूबहू उठा लिया गया है, किसी में कुछ परिवर्तन किया गया है। जो बाहर से आक्रांता आए हैं भारत में, जो राज्य करने वाले, व्यापार करने वाले आए हैं, वो शब्द दे गए हैं, तो वो विदेशज के अंतर्गत आएंगे। तो इसी प्रकार हम देखेंगे। अब देखिए, हिंदी में शब्दों को चार आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति का मतलब किस प्रकार से शब्द बने हुए हैं उसे कहते हैं उत्पत्ति। स्रोत मतलब जी कहाँ से उठाए गए हैं, तो स्रोत से संबंधित। और इतिहास का मतलब जो इतिहास से लिए गए हैं। और दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना। देखिए, दूसरे वो हैं जो बनाए गए हैं। व्युत्पत्ति का मतलब बनाना या रचना करना या बनावट। देखिए, तीसरा प्रकार है रूप, प्रयोग या व्याकरण विवेचन के आधार पर। देखिए, जो रूप के आधार पर बनाए गए हैं उसके बारे में आगे हम पूरा पढ़ेंगे विस्तृत आधार पर। व्याकरणिक विवेचन के आधार पर कुछ बनाए गए हैं। देखिए, चौथा है अर्थ के आधार पर। तो इसमें इन चार प्रकार से शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। तो पहला हम पढ़ेंगे अब उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आता है हूबहू इसी प्रकार से। बताइए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। छाप लीजिए, बिल्कुल नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। पेपर के पहले एक बार देखिएगा, एक नज़र डालिएगा, आपको पेपर में क्वेश्चन जो आएंगे बन जाएंगे। देखिए, अब इसमें आते हैं पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज या देसी, चौथा विदेशज, विदेशी या आगत, और 5वां संकर। देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर ही क्यों पांचों को लिया गया है। देखिए, इसमें देखेंगे हम तत्सम। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम का मतलब होता है तत्धन सम, यानी किसी भाषा से उठाकर हूबहू रख देना, वो तत्सम कहलाता है। जैसे संस्कृत के शब्द जो हैं हूबहू रख दिए गए हैं हिंदी में, तो ये तत्सम में आएंगे। जैसे कि अग्नि, माता, पिता, पवन, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो उत्पत्ति इसलिए इतिहास के आधार पर कहा जाता है, नहीं उत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत हमारी ऐतिहासिक भाषा है। इसी से हमारी हिंदी भाषा का उदय हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, और यही हिंदी का स्रोत है। स्रोत का मतलब जानते हैं? जैसे गंगा नदी के स्रोत कहाँ है? गोमुख, यानी कहाँ से निकली हुई है गंगा, तो उसी को स्रोत कहते हैं। इसी प्रकार हिंदी कहाँ से निकली हुई है? हिंदी निकली हुई है संस्कृत से। तो इसीलिए तत्सम में वो आते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब देखिए तद्भव। तद्भव का मतलब जिनमें कुछ परिवर्तन हो गया है। अब देखिए, पहले कहा जाता था कर्पूर, इसके बाद वही बिगड़कर कपूर हुआ प्राकृत भाषा में, और वही फिर अब कहा जाने लगा है कपूर, उसकी मात्रा हट गई। तो यही जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन के बाद जो शब्द बना है वही होता है तद्भव। अब देखिए, तीसरा देखेंगे हम देशज या देसी। देखिए, देश धन जा, मतलब जो देश में जामीस उत्पन्न हुआ है, जो देश में ही बना हुआ है, देश में ही उत्पन्न हुए हैं शब्द, वो कहलाते हैं देशज। चौथा विदेशज, विदेश धन जा, कहीं पर भी जा देखिए, जा का मतलब होता है उत्पन्न होना। जैसे कि अनुज, अनुधन जा, जलज, जलधन जा, जल में जो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो विदेश में जन्मा हुआ शब्द कहलाता है विदेशज या विदेशी या आगत। आगत का मतलब जो आया हुआ है बाहर से। अब देखिए संकर। संकर में आते हैं, एक शब्द होता है जो 2 भाषाओं से मिलकर बनता है। जैसे आपने पढ़ा होगा मेंडल की मटर के ऊपर जो रिसर्च करी थी उन्होंने क्या किया था, मटर के 2 प्रकार के दाने लिए थे।
तो 2 जाति के दाने लेकर उससे एक मटर की जाति बनाई थी, उसे क्या कहा गया था? संकर प्रजाति। इसी प्रकार संकर शब्द जो होते हैं वो 2 भाषाओं से लिए जाते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी। देखिए इसमें रेल है अंग्रेजी का शब्द और गाड़ी है हिंदी का शब्द, उससे बना क्या है? रेलगाड़ी। तो जो 2 भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द उसे संकर शब्द कहते हैं। अब देखिए आगे देखेंगे हम पहले तत्सम। देखिए इसमें तत्सम का मतलब क्या होता है? तत् धन सम, शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, जो उसी के समान है, कोई परिवर्तन नहीं है शब्द में, वो कहलाता है तत्सम। जैसे कि इसमें आते हैं अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र और सूर्य। देखिए इनको हूबहू संस्कृत से उठाकर सीधे रख दिया गया, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो कहलाएंगे तत्सम। यदि अग्नि को कह देंगे हम आग, तो आग तद्भव में आ जाए, क्योंकि हमने परिवर्तन किया है उसमें। ठीक है, तो अग्नि के यदि आग करेंगे वो तद्भव में और अग्नि तत्सम में। अब आगे समझेंगे हम तद्भव। देखिए तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, यानी जिन शब्दों में परिवर्तन किया गया और फिर नया शब्द जनरेट हो गया, तो वो कहलाता है तद्भव। ठीक है, अब देखिए ये कैसे बने हैं इनके बारे में देखेंगे हम। जैसे संस्कृत में उज्ज्वल होता है, ठीक है, संस्कृत में उज्ज्वल, सॉरी यहाँ पर आधा जा है, ठीक है, आधा जा है, पूरा जा नहीं होता है, 2 आधे जा होते हैं। तो उज्ज्वल बाद में जब प्राकृत भाषा आई, प्राकृत को क्या कहते हैं? अर्धमागधी। ठीक है, इसी भाषा का प्रयोग किया है महावीर स्वामी ने। तो प्राकृत में जब बना उज्ज्वल, तो उज्ज्वल का वा खत्म हो गया, केवल उज्ज्वल आया। उसके बाद जब हिंदी में परिवर्तन हुए, यानी कि अपभ्रंश में, तो उसे उजला कहने लगे। देख रहे हैं ना? तो इस प्रकार उज्ज्वल बदलकर उजला हो गया। तो उज्ज्वल क्या होगा? उज्ज्वल होगा तत्सम और उजला तद्भव। ठीक है, अब देखिए कर्पूर, कर्पूर है आपका तत्सम और ये बदलकर हो गया कपूर, तो कपूर है तद्भव। इस प्रकार तद्भव बनते हैं। ठीक, अब देखिए अगला देशज या देसी। देखिए देशज का मतलब क्या होता है पहले हम समझेंगे। देश धन जा का मतलब उत्पन्न होना, जो देश में उत्पन्न हुआ है, देश में बना हुआ है, उसे कहते हैं देसी। ठीक है, देशज का मतलब देश धन जा शब्द का अर्थ है देश में जन्मा। इसमें आपके कई शब्द आते हैं, जैसे कि थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग। देखिए जब भी पूछा जाता है बताइए इसमें से देशज कौन सा है, तो इन्हीं में से दिए जाते हैं, तो इनको बिल्कुल रट लीजिए। इनका प्रयोग हम लोग करते भी हैं, थैला करते हैं, गड़बड़ करते हैं, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग। ठीक है, सब सुने हुए शब्द हैं, आपसे परिचित शब्द हैं, तो इनको रट लीजिए, यही हूबहू पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हैं आपके देशज, जो देश में जन्मे हुए शब्द हैं। इसके बाद देखिए देखेंगे हम विदेशी या विदेशज या आगत। आगत के बारे में बताया था मैंने, आधनगत। ठीक है, तो जो आया हुआ है बाहर से या विदेश से, वो विदेशज या आगत कहलाता है। देखिए इसमें विदेश धनजा शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मा, आगत का अर्थ है आया हुआ, यानी बाहर से जो शब्द आया हुआ है, क्योंकि भारत में एक लोग भारतीय बस नहीं रहे हैं, तमाम आक्रांता आते रहे हैं, कहीं अरब से, कहीं अंग्रेज आते रहे, कहीं पुर्तगाल से आते रहे। देखिए जो जो लोग आए हैं उनकी भाषा का असर भी यहाँ पर होगा, जहाँ जहाँ से लोग आएंगे वो यहाँ पर भाषा छोड़ जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर पुर्तगाली भाषा का भी असर है, फ्रेंच भाषा का भी असर है, और अंग्रेज़ों का तो बहुत असर है, इसलिए अंग्रेजी अधिकतर बोली जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ज़्यादा राज किया और इसमें पूरे जो देश में है परिवर्तन करके रख दिया था, इसीलिए अंग्रेजी अधिकतर यूज की जाती है। पुर्तगाली भी यूज होती है और अरबी भी यूज होती है, फारसी भी यूज होती है, क्योंकि फारस के लोग भी आए हैं, अरब के लोग भी आए हैं, इसीलिए। अब देखिए जैसे कि ऑफिसर, ऑफिसर अंग्रेजी का शब्द है ऑफिसर, लेकिन बदलकर क्या हो गया फिर अफसर। आपने गांव में कहते हुए सुना होगा अफसर अफसर, ये ऑफिसर का बदला हुआ रूप है। यानी यदि क्वेश्चन आया बताइए अफसर, अफसर कौन से शब्द में आता है? देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम, तो ये आएगा विदेशज या आगत।
अब देखिए लैंटर्न, लालटेन देखिए जो आपके पुराने समय में चलती, जब इन्वर्टर नहीं बने थे उस समय लालटेन का प्रयोग किया जाता था। उसमें एक बत्ती रहती थी और मिट्टी का तेल भरा जाता था और उसे जला दिया जाता था, ठीक है। तो लैंटर्न कहा जाता था उसे अंग्रेजी में, लेकिन उसी को बदलकर कहने लगे हैं भारतीय लोग लालटेन, क्योंकि हमारे भारतीय बहुत बुद्धिमान हैं, वो हर एक शब्द को बदलना जानते हैं, हर एक भाषा को अपनी भाषा में ढालना जानते हैं, ठीक है। अब देखिए हॉस्पिटल का अस्पताल, अस्पताल जो आपने देखा होगा लिखा हुआ वो हॉस्पिटल का बदला रूप है। कैप्टन, कैप्टन को कहने लगे फिर कप्तान। ये सभी कौन से हैं? ये सभी विदेशज हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ हम विदेशी शब्दों को पढ़ेंगे जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, केवल उन्हीं बस को पढ़ेंगे हम। तो अधिक प्रचलित वर्ग की विदेशज शब्द जो विदेश से आए हुए हैं, जैसे कि अरबी कौन कौन से शब्द हैं? अरबी में हमें केवल इतने ही पढ़ना है 8-10, अदालत, आदमी, औरत, कुर्सी, जुलूस, दुकान, तकिया और तारीख। देखिए तारीख कहते हैं आप लोग और लिखते भी हैं, लेकिन ये कहाँ का शब्द है? ये अरब का शब्द है। कौन सा है? अरबी शब्द है तारीख। औरत, आदमी, कुर्सी, जुलूस, दुकान, अदालत, तकिया, ठीक है। इनको रट लेना है आपको, बिल्कुल। अब देखिए फारसी शब्द कौन कौन से हैं? फारस से जो आए हुए हैं, जैसे फारसी यहाँ पर आए लेकिन अपनी भाषा का असर छोड़ कर गए। इसमें है कारीगर, चश्मा, जैसे चश्मा हम लगाते हैं जो, तो पूछ ले कोई, बताइए कौन सा शब्द है, कहाँ से आया हुआ है? तो फारसी शब्द है, फारस से आया हुआ है। अब देखिए गुलाब, गुलाब का फूल, गुलाब कहाँ की देन है? फारसी लोगों की देन है। पहले गुलाब नहीं था यहाँ पर भारत में, जी फारस में उगाया गया था, फारस के बाद फिर भारत में आया था, ठीक है। तो गुलाब शब्द जो है वो फारसी शब्द है। बारिश, तमंचा, ठीक है, तमाशा सॉरी तमाशा है ये। मकान, दीवार, मजदूर, सरकार, चादर, पजामा इत्यादि, ठीक है। ये सभी फारस शब्द हैं। अब देखेंगे हम लित वर्ग के विदेशज शब्द। देखिए इसमें तुर्की, तुर्की के बहुत से शब्द हैं जो हम डेली यूज में प्रयोग करते हैं, जैसे कि उर्दू। भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उर्दू जो शब्द दिया गया है भाषा को, वो कहाँ की देन है? तो तुर्कियों की देन है। तुर्की का है शब्द उर्दू। उर्दू बहुत बार आया हुआ भी है, उर्दू, ठीक है। अब देखिए कैंची, चाकू, जो धारदार चीज़ें हैं, कैंची, चाकू, कहाँ की देन है? तुर्की। गलीचा, तमंचा, ताश, तोप, दरोगा, दरोगा हम लोग कहते हैं ना पुलिस वाले को, जो दरोगा होता है आपका सब इंस्पेक्टर, उसे दरोगा कहते हैं, ये तुर्की की देन है। बावर्ची, चम्मच, बीबी, बारूद और कुर्ता, ठीक है। बीबी शब्द कहाँ की देन है? तुर्की, ठीक। भारतीय लोग पत्नी कहते हैं बीवी को, लेकिन तुर्की बीवी कहते हैं, तो बीवी भी कहा जाने लगा है। अब देखिए पुर्तगाली, पुर्तगाली में कौन कौन आते हैं? अनानास, अलमारी, आलपिन, स्त्री और इस्पात। कमीज, कमरा, काजू, गमला, गोभी, चाबी, पपीता, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री और संतरा। ये काजू बहुत बार आया हुआ है, काजू पुर्तगाली शब्द है, ठीक है, याद रखिएगा। और आलपिन और अलमारी, अलमारी भी एक बार आया हुआ है। अलमारी कहाँ की देन है? पुर्तगाली, ठीक है। तो इनको जैसे रटिए आप लोग, रट लीजिए, बस रटना पड़ेगा इनको, और कोई रास्ता नहीं है इनको याद करने का। अब देखिए देखेंगे हम अत्यंत कम प्रचलित वर्ग के विदेशज शब्द। इसमें देखिए फ्रांसीसी, फ्रेंच, काजू, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज, फ्रांस, बिगुल आदि। ये काजू आपका अभी पुर्तगाली में भी आया था, पुर्तगाली में भी है और फ्रेंच में भी है। कर्फ्यू, कर्फ्यू बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए अंग्रेज, अंग्रेज जो नाम दिया है अंग्रेजों को, वो फ्रांसीसी लोगों ने दिया है, क्योंकि इनके साथ युद्ध हुआ था और इनको हरा दिया था अंग्रेजों ने, तो तब इन लोगों ने अंग्रेज कहा था उन्हें, ठीक है। और फ्रांस शब्द इन्हीं की देन है और बिगुल भी इन्हीं की देन है। अब देखिए डच, डच के शब्द हैं दो ही हैं, तरुप ताश में जो प्रयोग होता है, और बम जो टांगे में प्रयोग होता है,
ठीक। अब देखिए चीनियों की देन, चाय, लीची, चीकू, चीनी, इसमें आपको चा मिलना ही मिलना है। जो चीनी शब्द है सभी में चा मिलता है। अब देखिए जापानी, जापानी में रिक्शा, रिक्शा आया हुआ क्वेश्चन है। रिक्शा बताइए किस भाषा का शब्द है, तो जापानी है। ठीक है, रिक्शा जापानी। और सायोनारा, तो इनको आपको याद करना है। सभी जितने भी शब्द हैं, बहुत कम मैंने लिए हैं, बकाया और भी हैं, लेकिन इतने ही शब्द हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो आपको रट लेना है। आज के लिए इतना ही। कल होगा आपका संकर शब्द, जो 5वां है इसका नंबर, संकर शब्द। और उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर हो गए, कल होगा आपका व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, धन्यवाद।